अब मैं जरा राजाराम त्रिपाठी साहब आपके पास एक चीज और पूछ लूं। दानिश अली ने एक चिट्ठी लिखी है, दानिश अली जी ने ये चिट्ठी लिखी है कि भाई इस तरह का वाकया मेरे साथ हुआ, इसको प्रिविलेज कमेटी में सौंपा जाए, उस पर इसकी जांच हो, और अगर ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर इससे नहीं हुआ तो दानिश अली शायद इस्तीफा भी दे दें। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज ये हुई है कि मायावती जी की तरफ से जो बयान आया है वो बहुत ही जैसे इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये नहीं, मतलब मायावती जितना तीखा जैसा तेज हमला करती हैं, उनकी पार्टी के दानिश अली हैं, वो उस तरह का हमला इस समय नदारद दिखाई दे रहा है। ये भी जरूर है कि दानिश अली से वो बहुत खुश नहीं रहती हैं, दानिश अली के बाद वो नहीं है। लेकिन मैं जरा इस पे भी आपसे एक राजाराम साहब, कल जो हुआ उस पर एक छोटी टिप्पणी, और एक ये जो बीएसपी एज सच और दानिश अली जी जो अपनी लड़ाई अकेले अब शायद उनको लड़नी पड़ रही है। धन्यवाद आनंद जी। दरअसल कल जो हुआ ये मतलब उसमें यही कह सकते हैं कि ग्लानि भी है, गुस्सा भी है जो देखा हम लोगों ने। सवाल ये उठता है कि देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, तो क्या मैसेज आप पूरे देश को देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी जो बढ़ रही है उसको आप क्या दिखा रहे हैं? राजनीति से इतर भी कुछ सोचें, हम क्या संस्कार दे रहे हैं? जब संसद जो है सर्वोच्च पंचायत है, हमारी सबसे बड़ी संविधान पीठ है, वहां पे जो आप कर रहे हैं, सही कहा अभी इससे पहले जिगर जी ने भी सही कहा, कुल मिला के ऐसा नहीं कि अनजाने में कुछ हो गया है या अचानक तैस में कुछ बोल गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। बकायदा ये कहीं न कहीं ये दिखाया जा रहा है कि संसद में देखो हमने किस तरह से टाइट कर दिया, भरी संसद में हमने बोला कोई क्या कर लिया। तो इनको वास्तव में इनका वोट चाहिए नहीं, वोटों का पोलराइजेशन करना है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही, एक भी सीट नहीं दिया था इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, तो उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब देखा कि भाई किसी को नहीं दे रहे हैं, एक भी मुसलमान को सीट बिना दिए भी हम बहुमत ला सकते हैं, तो अब वो वही दोहराया जा रहा है संसद में भी। और जब हिंदुओं का वोट का पोलराइजेशन हो जाए तो और कुछ करना ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इस रूप में इसको देखता हूँ और बेहद दुखद है। और यह भी बड़ा दुखद है कि जो इस पीठ के जो हमारे चेयरमैन हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, जो हेडमास्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, ये लोग भी पूरी तरह से ऐसा लगता है कि बेहतर है ये लोग पार्टी की सदस्यता ले लें। जनता देख रही है कि किस तरह से आप दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा तो ग्राम पंचायत पे भी नहीं होता। नजर की हया, नजर की एक जो शर्म होती है वह भी नहीं है सर्वोच्च पंचायत में। तो जरा ख्याल करें, अभी ज्यादा 2-4 साल पहले जब अफगानिस्तान में आतंकवादी घुसे थे, संसद में जब बैठे थे, पूरे देखा था कि जिस तरह से वो पल्थी मार के बंदूक लेके डबल रोटियां चबाते हुए बैठे हुए थे और बोटियां चबाते हुए। तो क्या हम ऐसे ही संसद की उम्मीद कर रहे हैं आने वाले दिनों में? और भाई शीतल जी ने जो कहा था, सुरेश जी का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, हालांकि आपके सवाल में नहीं था। वास्तव में मैं कई बार देखता हूं उनके समाचार पढ़ने को, तो मुझे लगता है ये शख्स एक दिन में कम से कम संविधान की कितनी धाराएं तोड़ता है। धर्म को लेके, मजहब को लेके, एक दूसरे पे टिप्पणी को लेके, जो हमारे संविधान में धाराएं दी हुई हैं वो सब धड़ाधड़ तोड़ता है। बावजूद इसके सीखचों के उस पार नहीं है वो सब। और आपने थोड़ी देर पहले कही कि इनका भी प्रमोशन हो जाएगा, सारी योग्यता रखते हैं, मैं उस वैसे देखता हूँ। बहन मायावती के बारे में तो यही कहूंगा कि आप सब जानते हैं और पूरा देश समझ रहा है कि कोई ऐसी दुखती रग है उनकी, और कुछ ऐसा इनके पास जरूर है जिसके कारण वो उनके अगेंस्ट मुखर नहीं हो पाती। जो उनका तेवर हम लोगों ने देखा था पहले, वो तेवर ही गायब है मायावती जी का। कई बार तो लगता है कि मायावती जी पूरे प्रदेश में कहीं है ही नहीं। आप राजनीतिक मुद्दे कितने सारे आते हैं आप देख लीजिए, क्योंकि दानिश अली जी ने खुद पत्र लिखा है और अपनी पीड़ा भी जाहिर की है। बहुत लोगों ने कहा भी कि उनको छोड़ देना चाहिए, ऐसे हालात में सदस्यता ही छोड़ देनी चाहिए, ये ऐसा कहा भी है। मेरा भी मानना ये है कि इस अगर कठोर कार्यवाही नहीं होती रमेश विधुड़ी पर, कोई एक उदाहरण पेश नहीं कर सकती संसद, तो बेहतर है छोड़ दें। वो बड़ा उदाहरण होगा। दानिश अली जी को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए संसद।
ऐसा तो हम गांव जी में भी इस तरह की गाली गलौज नहीं करते जैसा हम संसद में कर रहे हैं। बहुत दुख का विषय अरुण भाई। त्रिपाठी साहब, एक चीज हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि दानिश अली जी को कभी भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। दरअसल ये लोग यही चाहते हैं कि मुस्लिम सांसद संसद में न रहें। तो हालांकि उन्होंने बात में कुछ गुस्सा होकर हम लोग के लिए भी लिखा है कि आप लोग भी यही चाहते हैं, तो उनका गुस्सा जायज है, ठीक है। मतलब इस समय और ये हम लोग भी भाई सामूहिक रूप से हम सब लोगों को इसके लिए शर्मिंदा है ही कि अगर इस तरह का हुआ और जो भी हुआ। मैं एक दो चीजें जरा आपसे त्रिपाठी जी इसलिए पूछ लूं। एक तो जगत दोषी साहब वो जो अगर सड़कें खाली हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी, लोहिया जी ने कहा था। और मैं दर्शकों को एक चीज और बता दूं, लोहिया जी केवल 4 वर्ष सांसद रहे थे, 4 वर्ष, जीवन के 4 वर्ष पार्लियामेंट में रहे। और वो 4 वर्ष आज भी उनके जो पार्लियामेंट स्पीचेस हैं वो कोट की जाती हैं और वो कहा जाता है, उनकी बहुत सी स्पीचेस हैं जिसको कोट किया जाता है। राजाराम साहब, मुझे एक दो चीजें ये बताइए, क्योंकि ये सारा मामला बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं जिससे हिंदू वोट कंसोलिडेट हो। मैं कश्मीर गया था, वहां के बहुत से लोगों से मिला, उन्होंने कहा साहब दिक्कत क्या है, हमें तो मार इसलिए पड़ती है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश और बिहार में बैठे हुए लोगों के यहाँ हिंदू वोट कंसोलिडेट होता है तो यहाँ मुसलमानों को मार पड़ती है। उनका कहना है कि आपकी वजह से हम मार खाते हैं, इस तरह की शिकायत उनकी थी। इन्होंने कनाडा में भी ये काम करने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम नहीं तो हिंदू सिख कर दो, अब हिंदू सिख कर दो तो हिंदू वोट कंसोलिडेट कर दो। एक नया आप अगर देखिए तो एक चल रहा है, मैं इसलिए उस पर कर दूं, व्हाट्सएप पे वो सब ट्वीट हो रहा है, ट्रोल, घर में घुसकर मारा, घर में घुसकर मारा। आज यूएसए का एक तरह से जो राष्ट्र तो दूसरा है, लेकिन उनमें जो प्रगाढ़ता है और जो अभिन्न अंग जैसे वो एक दूसरे को पूरक हैं, कनाडा और यूएसए, आज यूएसए उनके साथ खड़ा है। आपकी सारे किए कराए G20 बेकार हो गया है और एक खामखा की बात को आप बड़ा करके अपने को आइसोलेट किए हैं। मैं थोड़ा इस पे भी आपसे, क्योंकि चीन वाली बात, कनाडा वाली बात, विदेश नीति में हम बुरी तरह से पिट रहे हैं और इसका खामियाजा बहुत लंबा है भाई। पहली चीज तो आनंद जी मैं कहूं कि मैंने जो दानिश अली जी का पत्र देखा, बड़ी पीड़ा के साथ उन्होंने लिखा है और मांग की है कि भाई स्पीकर को पत्र लिखा है कि जो रूल्स 222, 225, 26, 227 के तहत आप कार्यवाही करें और मुझे न्याय दिलाएं, और यदि विशेषाधिकार समिति को भेजिए, न्याय होना चाहिए। और जो धनंजय जी ने कहा कि अन्य पार्टियों को भी जिस मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा होना था, जिस तरह अकेले दिख रहे हैं, वो उस चीज से मैं सहमत हूं। लेकिन जो मैं इस्तीफे वाली बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर संसद में एक सांसद का आत्म स्वाभिमान कायम नहीं रह सकता, ये कहा गया है कि जिस जगह पे आपका आत्म स्वाभिमान की रक्षा न हो उस जगह को छोड़ देना बेहतर है, जहां पे आपकी इज्जत ही न रख पाए। और यदि देश के सर्वोच्च संसद में हम अपने एक सांसद का मान सम्मान नहीं रख सकते केवल इसलिए कि मुसलमान है, तो फिर धर्मनिरपेक्षता के कानून को लेकर जितनी धाराएं हैं या तो उन्हें हटा दीजिए आप। मेरा कहने का मतलब यह था कि देश के सामने एक बड़ी बहस खड़ी होनी चाहिए कि संसद में खड़े होके जात पे, धर्म पे, इस तरह पे खड़े होके खुलेआम कोई गाली देता है और गली के मोहल्ले की तरह बात चढ़ा के बोले कि तुम बाहर निकलो तो मैं देख लूंगा, तो ये छोटी बात नहीं होती है। और ऐसी जगह अगर मेरा आज भी मानना है कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा होता है तो मैं निश्चित रूप से, अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा ऐसी जगह को छोड़ने में। आप मुझसे चाहे सहमत हो चाहे ना हो, जहां आत्म स्वाभिमान न रहे वहां पे खड़े होने की भी कोई औचित्य नहीं है, चाहे वो देश की सबसे बड़ी पंचायत हो, चाहे संसद हो, चाहे कोई भी पीठ क्यों ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये बात सही है कि विदेश नीतियां जो होती हैं वो रातों रात न बनाई जाती है, ना रातों रात बदली जाती है, ना बदली जानी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप हर जगह सारे दांव आपके उल्टे पड़ रहे हैं तो आपको पुनर्विचार की जरूरत है। या तो आपको वो करना था जो अभी तक चले आ रहा था, अब कुछ बहुत बेहतर करने के चक्कर में आप सभी जगह आप मुक्की खा रहे हो। मेरा मानना है कि G20 में हासिल हमने यह किया करके दुनिया भर की बात सामने आती है, लेकिन मेरा मानना है G20 वाज द बिगेस्ट फेल्यूर। अगर मैं अमेरिका के साथ जो इनकी व्यापार संधि हुई है उसको उठा के देखता हूं, मैं देखता हूं कि सारे हित हमारे किसानों के आपने रख दिए, सारी चीजें अब इंपोर्ट होंगी, उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, कहीं आपने हमें नहीं रखा, कहीं का भी नहीं रखा। और
जिस तरह से आपने ट्रूडो की बात आपने कही, कनाडा के राष्ट्रपति जी के, मैं यहीं पे मोदी जी के सामने ही एक बात रखूंगा, क्योंकि खर्चे की बात आई, कर्जे की बात आई इस देश पर। तो ट्रूडो का जो विमान है 35 साल पुराना है सर, ट्रूडो का 2 दशक से ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति का भी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का विमान जो है जो लगभग 9,000 करोड़ का है। आप समझ सकते हैं कि कैसे नहीं बढ़ेगा। जब हम 25 हजार करोड़ खर्चे कर देते हैं संसद में, 8-9 हजार करोड़ का हमें जहाज चाहिए नया, तो कैसे कैसे हमारे कर्जे नहीं बढ़ेंगे। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उद्योगपतियों के कर्जे जो माफ किए गए हैं, लगभग मैं देख रहा हूं 8.5 लाख करोड़ रुपए, 8,45,000 करोड़ के आसपास उद्योगपतियों के इस बीच में माफ किए गए हैं। और ये छोटी रकम नहीं है, जबकि किसानों का कर्ज माफ हुआ था इससे पहले जब हुआ था केंद्र सरकार ने, तो 42,000 करोड़ मात्र था, केवल 42,000 करोड़ था। और उद्योगपतियों का जरा देखिए 8.5 लाख करोड़ रुपया। तो ये देश को समझना है कि डाका कौन डाल रहा है, डकैत कौन है, यह देश को समझना है। और संसद में जो दिख रहा है यह साधारण खतरे की घंटी नहीं है, इसको हमें समझना होगा कि क्या यही चलेगा आगे। जी